Hello my dear students, this is your EVS teacher Miss Renu Gree from SBS Children Academy, and I had already shared one video related to revision of fill in the blanks from chapter seasons, our clothes and our festivals. Now we will revise fill up of means of transport. Okay, let's start. Fill in the blanks. Students, you have to write these exercises also in your notebook. आपको ये अपनी नोटबुक में भी लिखना है जिससे आप बाद में रिवाइज कर सके अच्छे से. ओके, फर्स्ट इज डैश इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. डैश इज द फास्टेस्ट means of transport. Dash is the fastest means of transport. You have to find out. Dash travels under water. Dash travels under water. Third one is dash travels into space. Dash travels into space. Next film we will take from next chapter, that is safety. Never play with matchsticks, you may get dash. Never play with matchstick comma you may get dash. You may get, yes, you may get what? You have to find out. Fifth one is touching electrical gadgets with wet hands can be dash. Touching electrical gadgets with wet hand can be dash. Can be what? Always obey dash rules. Always obey dash rules. Which types of rules we have to obey it? Seventh is never give your details to an dash person. Never give your details to an dash person. Yes students, please give me the answer. Dash is the fastest means of transport, that is air or aeroplane. You can write aeroplane or air transport is the fastest means of transport. So you have to write air transport or you can write aeroplane. Name भी आप लिख सकते हैं. ओके. Dash travels under water. पानी के अंदर क्या चलता है? That is called submarine. मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाने से पहले बताया था. There are three modes of transport: land transport, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो वो व्हीकल्स जो धरती पर चलती हैं उनको लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट वो होता है जो पानी पर चलने वाला जो भी साधन होता है उसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. एंड एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हवा में उड़ने वाले सारे साधनों को हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ओके, सो डैश ट्रेवल्स अंडर वाटर. पानी के अंदर क्या जाता है, चलता है, दैट इज कॉल्ड
सबमेराइन। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर वर्ड पता है और उसकी स्पेलिंग नहीं पता है तो भी तो वो गलत हो जाएगा ना। सो यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स। ओके, डैश ट्रेवल्स इनटू स्पेस। स्पेस पे क्या जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम रॉकेट कहते हैं। सो रॉकेट ट्रेवल्स इनटू स्पेस। नेवर प्ले विथ मैचस्टिक्स, यू मे गेट डैश। अगर हम माचिस की तिली से खेलेंगे, माचिस से खेलेंगे तो क्या होगा, यू मे गेट बर्न, आप क्या होंगे, जल जाएंगे। ओके, टचिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विद वेट हैंड्स कैन बी डैश। हम अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को या कोई भी तार वार को छुएंगे तो क्या होगा, खास करके गीले हाथों से, तो हमें शॉक लगेगा, हमें करंट लगेगा, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए डेंजरस होगा। सो इट कैन बी डेंजरस फॉर अस। तो हमें गीले हाथों से कभी कोई इलेक्ट्रिकल की चीज़ नहीं छूनी है। ओके, ऑलवेज ओबे डैश रूल्स। हमें किस चीज़ का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का। ऑलवेज ओबे ट्रैफिक रूल्स। नेवर गिव योर डिटेल्स टू एन डैश पर्सन। आपके मम्मी पापा भी आपको सिखाते होंगे कि हमें अपने बारे में कोई भी जानकारी किसी अजनबी को कभी नहीं देनी चाहिए। ओके, सो नेवर गिव योर डिटेल्स टू एन अननोन पर्सन। ओके, नाउ लेट्स सी द फिलअप्स ऑफ द अर्थ, वाटर एंड एयर। ओके, एट्थ वन, that is dash is almost round like an orange। वो क्या है जो ऑरेंज की तरह है, dash is almost round like an orange, संतरे की तरह। नाइन्थ वन इज dash is the main source of water। dash is the main source of water। मेन सोर्स क्या है पानी का स्टूडेंट्स, प्लीज पता कीजिए और बताइए मुझे। मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश। मूविंग एयर is called dash। We should plant more dash। हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन मिले। Yes, we should plant more, we should plant more dash to keep the air clean, to keep the air clean। 12th one from chapter sky। okay, the moon changes its dash every day। the moon changes dash its every day। क्या वो हर रोज चेंज करता है स्टूडेंट्स, मून? क्या आपको रोज मून एक ही शेप में नजर आता है? डैश ट्विंकल्स एट नाइट। सो क्या रात में चमकते हुए हमें दिखाई देता है? डैश ट्विंकल एट नाइट। The dash gives us light and warmth। The dash gives us light and warmth।
ये आपको बताना है मुझे। डैश इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज जैसा और राउंड शेप में क्या है? वो हमारी धरती है जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर हम रहते हैं। सो आर अर्थ, हमारी धरती। ओके, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, सबसे जो जरूरी सोर्स है वो कौन सा है पानी का? वो है रेन। बारिश का पानी जो होता है वो मीठा होता है एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इज कॉल्ड विंड। जो हवा चलती रहती है निरंतर उसको हम विंड बोलते हैं। वी शुड प्लांट मोर डैश टू कीप द एयर क्लीन, हमें क्या लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हमारी हवा जो रहे वो क्लीन रहे, स्वच्छ रहे। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए क्योंकि ट्रीज से ऑक्सीजन मिलता है और जो एयर होता है वो प्योरीफाई होता है। ओके, द मून चेंजेस डैश इट्स एवरी डे, सो मून चेंजेस इट्स शेप, okay, the moon changes its shape. Here you have to write its, okay. The dash twinkle at night, रात को क्या टिमटिमाता है? That is star. So the stars twinkle at night. The dash gives us light and warmth, हमें light और warm क्या देता है? That is sun. The sun gives us light and warmth. Okay. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने हर एक चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम कुछ और एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ओके, द एक्सरसाइज इज आइडेंटिफाई द फेस्टिवल एंड राइट इट्स नेम। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल्स। First one is Festival of Lights. Festival of Lights, रोशनी का त्यौहार किसको कहा गया है? Please find out. Second is Festival of Colors, रंगों का त्यौहार किसको कहा गया है? That you have to find out. Effigies of Ravana, Meghnad and Kumbhakaran are burnt on these days. Effigies यानी कि उनके पुतले, Effigies of Ravana यानी कि रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण was burnt on this day. वो कौन सा दिन है जिस दिन हम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले को जलाते हैं? फोर्थ वन इज बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज, बर्थडे ऑफ 10 Sikh Gurus. And it is celebrated on 15th of अगस्त। 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स? जो कि हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है। वो कौन सा फेस्टिवल है जो हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्यौहार,
रोशनी का त्यौहार किसको कहा गया है? रोशनी का त्यौहार दिवाली को कहा गया है। ओके, क्योंकि हम उस दिन बहुत सारे पटाखे जलाते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, दिए जलाते हैं, इसलिए उस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा गया है। सो यू हैव टू राइट दिवाली। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार। आप रंगों के साथ किस दिन खेलते हैं? दैट इज कॉल्ड होली, जो कि आने वाला त्यौहार है, आने वाला है ना मार्च में। एफिजीज ऑफ रावणा, मेघनाथ, कुंभकर्ण वॉज बर्न्ट ऑन दिस डेज। किस दिन हम रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को जलाते हैं? यस, उस दिन मेला भी लगता है और हम जाते हैं मेला देखने के लिए, दैट इज दशहरा। स्टूडेंट्स प्लीज लर्न all the spellings. Okay, बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज। 10 सिख गुरुज, जो सिख गुरु हैं हमारे, सिखों के 10 गुरु जो हैं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस दिन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज गुरु पर्व। ओके, गुरु पर्व। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August। 15th of August को क्या सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स हम? दैट इज इंडिपेंडेंस डे। स्कूल में आप सेलिब्रेट करते होंगे। इंडिपेंडेंस डे। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, दैट ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टिल देन बाय बाय।